मकर संक्रांति का पर्व रहेगा, क्या क्या विशेष चीजें उस दिन हमको करनी चाहिए, किन वस्तुओं का मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिस उपाय को अगर आप करते हैं तो 101% शनि की कृपा, शनि की ढैया, शनि की 7.5 या शनि के द्वारा कुछ कष्ट आ रहे हैं तो वो लोग निश्चित मकर संक्रांति पर इस मुहूर्त है, यह मकर संक्रांति का विशेष पुण्य काल है। इस समय में किया गया पुण्य निश्चित रूप से आप गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त करने में बार बार बाधाएं आ रही हो या जिनको किसी भी प्रकार के व्यवसाय में बाधाएं आ रही हो, ऐसे 12 नामों का मैंने वर्णन आपको बताया है कि जिन 12 नामों को अगर कोई बोलकर के स्नान करता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। मैं पंडित सोम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आगामी मकर संक्रांति पर्व के विषय में। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिसका हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में एक बहुत विशेष महत्व है। मकर संक्रांति का पर्व पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि 14 जनवरी या 15 जनवरी हर वर्ष यह व्रत पर्व जो है, कई सारे भ्रम लोगों के बीच में उपस्थित हो जाते हैं कि 14 जनवरी को यह मकर संक्रांति का पर्व मनाना है या 15 जनवरी को मनाना है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर संक्रांति पर्व के विषय में। किस दिन मकर संक्रांति का पर्व रहेगा, क्या क्या विशेष चीजें उस दिन हमको करनी चाहिए, किन वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों में सावधानी रखनी चाहिए और किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए और किस प्रकार के उपाय करने से भगवान सूर्य और भगवान शनि की प्रसन्नता हो जाएगी। और ग्रहों के राजा भगवान सूर्य जब प्रसन्न होते हैं तो निश्चित ही जन्म कुंडली को अनुकूल करते हैं, आने वाले समय को अनुकूल करते हैं। इन सभी मुख्य बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप पहली बार अगर हमसे जुड़ रहे हैं तो आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करने का यह सबसे अच्छा मुहूर्त है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को शेयर करिए। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मकर संक्रांति का यह जो पर्व है, सबसे पहले हम लोग यह जाने कि यह मकर संक्रांति पर्व किस विषय पर आधारित और किस लिए यह पर्व मनाया जाता है। दर्शकों, भगवान सूर्य जब 12 ही राशियों में गोचर करते हैं तो उस गोचर के परिवर्तन के समय को, जब राशियों का परिवर्तन होता है, उसको संक्रांति कहा जाता है। भगवान सूर्य गत महीने दिसंबर की 16 तारीख से भगवान सूर्य धनु राशि पर चल रहे हैं और जब भगवान सूर्य धनु राशि पर होते हैं तो उसे हमारे शास्त्रों में खरमास अथवा मलमास भी कहा जाता है। इस एक महीने के अंतर्गत बड़े बड़े जो धार्मिक कार्य हैं, बड़े धार्मिक अनुष्ठान हैं, मंगल कार्य हैं, जैसे विवाह है, यज्ञोपवीत है, गृह प्रवेश है, आदि विशेष कार्यों का निषेध कहा गया है। इस खरमास में बड़े धार्मिक आयोजन नहीं होते हैं। यह जो खरमास अभी चल रहा है, भगवान सूर्य धनु राशि से जब निकल करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो वो मकर राशि में प्रवेश करने का जो समय रहेगा उसी को मकर संक्रांति कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि भगवान सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि में कब आ रहे हैं। जिस दिन मकर राशि में आएंगे वही दिन मकर संक्रांति पर्व के लिए श्रेष्ठ माना जाएगा। दर्शकों, 2025 के इस वर्ष में भगवान सूर्य 14 जनवरी को प्रातःकाल 8:58 के आसपास भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो यह निश्चित है कि मकर संक्रांति का पर्व भी जो है वह 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा, क्योंकि भगवान सूर्य 14 जनवरी को ही मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसे उत्तरायण भी कहा जाता है। दक्षिणायन के समय के बाद में वापस जब उत्तरायण प्रारंभ होता है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। यह देवताओं का दिन कहा जाता है। उत्तरायण का यह जो पर्व है, यह दान के लिए, धर्म के लिए, पूजाओं के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। तो सबसे पहली बात, मकर संक्रांति का पर्व कब मनाना है? 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। अब मकर संक्रांति का पुण्यकाल, पर्वकाल कब है? 14 जनवरी को प्रातःकाल 9 बजे से लगा करके शाम तक मकर संक्रांति का पुण्यकाल, पर्वकाल माना गया है। किंतु इसमें विशेष जो समय है वह विशेष समय रहेगा प्रातः 9 बजे से लगा करके 10:30 बजे तक। यह जो मुहूर्त है यह मकर संक्रांति का विशेष पुण्य काल है। इस समय में किया गया पुण्य निश्चित रूप से आपका अक्षय होगा, अक्षय पुण्य होगा। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय नहीं हो। हमारे द्वारा किए गए पुण्य पाप नष्ट होते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति। हमने सुना है कि पुण्य भी एक समय में क्षीण हो जाते हैं, पर कुछ मुहूर्त ऐसे हैं जिस समय में किया गया पुण्य कभी क्षीण नहीं होता, और वही मुहूर्त है मकर संक्रांति पर्व का। मकर संक्रांति के पर्व काल में प्रातः काल 9 बजे से लगा करके 10:30 बजे तक का जो समय है, यह समय इसका विशेष पुण्य काल है। साथियों, मकर संक्रांति पर और क्या करना चाहिए? सबसे पहली प्राथमिकता मकर संक्रांति पर होती है प्रातः काल जल्दी उठ करके स्नान करना। मकर संक्रांति प्रदेश तीर्थों के स्नान का बड़ा महत्व है। तीर्थों में जाकर के, पुण्य प्रदायिनी नदियों में जाकर के, विशेष क्षेत्रों में जाकर के स्नान करने का
नदियों में स्नान करने का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति मकर संक्रांति के प्रातःकालीन स्नान किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के करता है, शास्त्रों में वर्णित है कि उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और गंगा स्नान का तो विशेष महत्व है। इस बार का संयोग अद्भुत है। इस बार मकर संक्रांति पर्व के साथ साथ में हमारा महाकुंभ का समय भी चल रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ का समय अभी चल रहा है। इस महाकुंभ के पुण्य समय में जब भगवान बृहस्पति के गोचर से पुण्य का महाकुंभ का समय चल रहा है और भगवान सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही मकर संक्रांति का पर्व भी साथ में जुड़ रहा है, ये बड़ा अद्भुत संयोग है। कोशिश करें कि तीर्थों में स्नान आपका हो जाए, किंतु आजकल हम देख रहे हैं कि काफी भीड़ ऐसे समय में तीर्थों में जा रही है, जिससे कई बार असुविधा भी हो जाती है। अगर आप शरीर से सक्षम नहीं है, अगर आप रोगी हैं, अगर आप कमजोर हैं, तो आप बिल्कुल ऐसी चीज ना करें। इसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने घर पर भी स्नान कर लें और घर के स्नान के उस जल में गंगा जल को मिला करके नहा लीजिए। मेरे YouTube चैनल पर एक वीडियो भी डला हुआ है जिसमें माँ गंगा के ऐसे 12 नामों का मैंने वर्णन आपको बताया है कि जिन 12 नामों को अगर कोई बोलकर के स्नान करता है तो उसका किया गया सामान्य स्नान भी गंगा स्नान के बराबर फल उसको प्रदान करता है। आप उस वीडियो को जाकर के भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और मकर संक्रांति पर्व पर आप घर पर भी स्नान करें। जल्दी उठ करके स्नान करना है, 8-9 बजे स्नान नहीं, आपका स्नान 6 बजे तक हो जाना चाहिए। प्रातःकाल शीघ्रता से उठ करके मकर संक्रांति के दिन स्नान करें। स्नान के जल में गंगा जल मिला करके नहा लें और उस गंगा स्नान के बाद में अच्छे वस्त्र पहने। काले रंग के, नीले रंग के वस्त्र पहनना उस दिन बिल्कुल वर्जित है। ये वस्त्र बिल्कुल नहीं पहने। मकर संक्रांति को काला रंग और नीला रंग नहीं पहने। अच्छे मंगल रंगों को आप धारण करें। भगवान अपने इष्ट आराध्य देवताओं का स्मरण करते हुए मकर संक्रांति, जैसे मैंने कहा कि सूर्य के राशि गोचर का समय है, तो सूर्य की उपासना करना बड़ा उत्तम उस दिन रहता है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच राशि का हो, जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हो, या कहें कि जिनको गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त करने में बार बार बाधाएं आ रही हो, या जिनको किसी भी प्रकार के व्यवसाय में बाधाएं आ रही हो, तो कहीं ना कहीं उनका सूर्य कमजोर होता है। ऐसे लोग मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के बाद में एक तांबे का लोटा लें, उसमें शुद्ध जल भरें। उस जल के अंदर थोड़ा कुमकुम डाल लीजिए, थोड़े काले तिल डाल लीजिए और एक लाल रंग का पुष्प उसके अंदर डाल लीजिए। यह मिश्रित जल आप भगवान सूर्य को प्रदान करिए अर्घ्य के रूप में। और यह सब 8, 9, 10 बजे नहीं, यह सब जल्दी होने वाला विषय है, इसलिए जल्दी स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य प्रदान करते समय भगवान सूर्य के मंत्र का जप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। भगवान सूर्य की उपासना में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप लोग कर सकते हैं, सूर्य चालीसा का पाठ आप लोग कर सकते हैं, सूर्य मंत्र का जप आप लोग कर सकते हैं। यह सभी कार्य करना आपकी कुंडली में, आपके व्यवसायिक स्थितियों में, आपके कार्य के क्षेत्र में सूर्य की कृपा आपको मिलने लग जाएगी। सूर्य की उपासना करें। इसके बाद मकर संक्रांति विशेष है दान के लिए। मकर संक्रांति, सूर्य जब मकर राशि में आते हैं, मकर राशि है भगवान शनि की, और शनि है सूर्य के पुत्र, अर्थात एक पिता अपने पुत्र के घर जाता है। और ऐसे समय में किए गए सूर्य के दान और शनि के दान जातक को निश्चित बहुत लाभ प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य के दान कई सारे होते हैं, जिसमें गुड़ हुआ, पीली दाल हुई आदि, तांबे के पात्र हैं, पीतल के पात्र हैं, ये दान आप कर सकते हैं। शनि के दान में कंबल है, उड़द है आदि, काले तिल है आदि धान्यों के दान आप कर सकते हैं। इस दिन खिचड़ा बनाया जाता है हमारे क्षेत्र में, इसको बना करके भगवान के वहां भोग लगाएं। खिचड़े का भोग भगवान को लगाएं और भगवान के वहां पर भी आप खिचड़े का भोग लगाने के बाद में वहां लोगों को प्रसाद के रूप में इसको बांटें। अगर आपके आसपास क्षेत्र में कोई गरीब लोग हो, असहाय लोग हो, निर्धन लोग हो, तो उनको जाकर के खिचड़ा खिलाइए, निश्चित लाभ होगा। क्योंकि शनि जो है, शनि सेवा प्रधान ग्रह है। जो सेवा करने वाले लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, उन लोगों को दिया गया दान मकर संक्रांति के पर्व पर विशेष फल प्रदान करता है और शनि की कृपा उस जातक को निश्चित मिल जाती है। इसलिए उस दिन यह सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है। एक विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस उपाय को करने से शनि की कृपा आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगी। करना क्या है, हमें एक नारियल का गोला लेना है। उस नारियल के गोले को ऊपर से थोड़ा उसका मुंह काट देना है और उसके अंदर हमें काले तिल, सफेद तिल, चावल की टुकड़ी और थोड़ा गुड़ और थोड़ा सा गाय का घी उसके अंदर मिलाना है। ये पांचों चीजें आप मिला करके उस खोपरे के गोले के अंदर डाल दीजिए। उस खोपरे के गोले को जिस समय आप भगवान के मंदिर जाएं, वहां भगवान को खिचड़ी का भोग लगाने के बाद में ये खोपरे का गोला भगवान के वहां अर्पण करें और उस गोले को लेकर के आए। अपने ऊपर 7 बार सिर से पैरों की ओर उवारना है। 7 बार अपने सिर से पैर की तरफ उस गोले को उवारना है। उसके बाद में कोई ऐसा वृक्ष हो जो काफी प्राचीन हो, पीपल का वृक्ष हो सकता है, आम का वृक्ष हो सकता है, या ऐसा कोई वृक्ष हो जहां पर चींटियां, कीड़े मकोड़े अत्यधिक होते हो या होते रहते हो, वहां पर पीपल के या अन्य किसी वृक्ष के
मूल में थोड़ा गड्ढा करके उस खोपरे के गोले को आप वहां रख दीजिए और भगवान शनि से प्रार्थना कर लीजिए, मुझ पर कृपा करिए और मेरे समस्त कष्टों का निवारण करिए। यकीन मानिए यह अचूक उपाय है मकर संक्रांति पर्व पर करने के लिए। यह किया गया उपाय शनि की प्रसन्नता आपके जीवन में होगी और आपके सारे रुके काम बनने लग जाएंगे और आपकी इच्छित कामनाएं भगवान शनिदेव की कृपा से पूर्ण होगी। मकर संक्रांति का यह पर्व अपने आप में अद्भुत है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, वर्ष में एक बार हमें यह समय मिलता है। दान के लिए विशेष पर्व है। दान करें, नाम जप करें, अपने इष्ट का स्मरण करें, प्रातः काल तीर्थ स्नान करें, गंगा स्नान करें और भगवान की पूजा करें। मकर संक्रांति का यह पर्व आप सभी के लिए उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सत्य का अनुसरण करते हुए भगवान सूर्य की उपासना करें, अपने इष्ट की उपासना करें। यह मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को हमें मनाना है। प्रातः काल 9 से 10:30 इसका महापुण्य काल है। 9 बजे से लगाकर के शाम की 5 बजे तक का समय भी उत्तम इस कार्य के लिए है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि हमारी संस्कृति से जुड़े हुए लोग इस कर्म को कर सकें, इस पुण्य को प्राप्त कर सकें। बने रहिए हमारे साथ में। मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ में, नए वीडियो के साथ में। तब तक जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय